हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से एक नई रोमांच भरी और बेहद डरावनी, शरीर को गूज़ बम्स कपा देने वाली एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सुरेश की है। सुरेश, उसको पुराने दिनों के बारे में नॉस्टैल्जिक फील होना बहुत अच्छा लगता था। यानी जब भी वो कोई जगह छोड़ के जाता था तब पुरानी चीज़ें उसे बहुत याद आती थी। जैसे कि उसका स्कूल, वो अब नौकरी करने लगा था, तो जिस स्कूल में वो पला बड़ा था उसको कॉलेज की ज़्यादा याद नहीं आती थी, उसको स्कूल की ज़्यादा याद आती थी। तो जिस स्कूल में वो पला बड़ा था, बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ा था, बिल्कुल प्री नर्सरी से 12वीं तक, 10+2 भी उसने उसी स्कूल से किया था। और फिर वो नौकरी में लग गया। कॉलेज करने के बाद उसने बीटेक किया था, तो वो इंजीनियर बन गया। और ऑफिस में काम करते करते उसको हाँ कभी कभी स्कूल की बहुत याद आती थी, और कभी कभी वो अपने पुराने स्कूल के बारे में सोचते रहता था। अपने स्कूल के बारे में, उसके बचपन की यादें, अपने दोस्तों के साथ बिताई हुई यादें सारी सोचते रहता था। और उसने तो एक बार ठान भी लिया था कि अपने पुराने स्कूल में जाएगा, देख के आएगा। लेकिन उसको फिर भी हेजिटेशन होती रहती थी। मतलब ऐसे होता है ना, जब कोई पुरानी जगह की याद आती है तब उस जगह को लेकर एक हेजिटेशन भी होती है। मतलब एक शर्म सी आती है कि उस जगह में जाऊंगा, मतलब कि अलग सी ही फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो स्कूल जाने से शर्म आ रहा था, हेजिटेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत जिसका साथ दे उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। एक दिन ऑफिस में काम करते करते, वो फ्राइडे का दिन था, अचानक से उसको कॉल आता है अपने स्कूल से कि एक रीयूनियन पार्टी है। वो फुलाना समाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। और वो रीयूनियन पार्टी उसकी संडे को थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो वो संडे को तुरंत तैयार हो जाता है और अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, स्कूल छोड़ने के बाद वो वापस कभी वो स्कूल देखने भी नहीं गया था, और उसका स्कूल थोड़ा दूर पड़ता था। मतलब वो बस से जाता था और कम से कम आधा घंटा लगता था। तो संडे को वो तैयार व्यार होके स्कूल के लिए गया, और उसकी रियूनियन पार्टी बिल्कुल सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक थी, इतनी देर तक थी। तो वो स्कूल की तरफ गया, बस पकड़ के, सब कुछ पकड़ के, और स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंच के दोस्तों, उसके स्कूल का एक झलक लगा ही था कि उसको एक बेहद खुशी महसूस हुई। मतलब एक झलक लगते ही स्कूल का उसको एक बेहद एक अच्छी फीलिंग आई कि मैं अपने पुराने स्कूल देखने आया हूँ। मतलब दोस्तों, आप सोचिए, आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मतलब आप कोई पुरानी जगह छोड़ चुके हो और बहुत दिन उसको देखे भी नहीं, और बहुत, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और बहुत दिन बाद रियूनियन के लिए या फिर किसी भी वजह से वापस उस जगह को देखने गए, उस स्कूल या फिर कॉलेज को देखने गए, तो पहली नज़र में ही आप जब उसको देखोगे दोबारा से, तब आपको कैसी फीलिंग आएगी। आपका कोई भी पुराना जगह भी हो, या फिर पुराना कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, या फिर पुराना घर भी क्यों ना हो, खासकर स्कूल कॉलेज, स्कूल और ज़्यादातर, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग सी मेमोरी रहती है। दोस्तों, स्कूल एक झलक देखते ही वो बिल्कुल पगला गया खुशी के कारण, और वो अंदर गया। अंदर जाके वो अपने पुराने दोस्तों से मिलकर तो और भी पगला गया, अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलकर। तो दोस्तों, वो दोस्तों से मिला घुला बातें करने लगा। वो अंदर क्लासरूम्स में जाने लगा और उस सारी पुरानी यादें ताज़ा करने लगा, क्या क्या शैतानियाँ, क्या क्या हरकतें अपने दोस्तों के साथ क्या करता था। और दोस्तों, उसको और भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब उसने अपने टीचर्स को देखा। टीचर्स जो कि बूढ़े हो चुके थे, उन सबको बचपन में पढ़ा कर बूढ़े हो चुके थे, और अब सुरेश को खुशी के आंसू आ रहे थे। वो अपने दोस्तों के सामने खुशी के आंसू रो पड़ता है। दोस्तों, वो कुछ देर तक तो स्कूल को बहुत ज़्यादा घूमता है। वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर तक स्कूल अपना बहुत घूमता है वो। लेकिन दोस्तों, और स्कूल को पूरा घूमने के बाद वो फिर एक क्लासरूम में रेस्ट करने लगता है। उसके क्लासरूम में वो अपने दोस्तों के साथ ही था। वो अपने दोस्तों के साथ ही सारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। उसके दोस्त भी खुशी के आंसू रो दिए थे अपना पूरा स्कूल देखकर, इसलिए वो भी खुश
उनके साथ ही था और वो भी उनके साथ घूमे जा रहा था और अभी रेस्ट भी किया था। अभी हाल ही में रेस्ट करे हुए कुछ देर हुए थे कि उनको थोड़ी भूख लग गई, तो उन्होंने कैंटीन से कुछ मंगवाया, बर्गर, पिज़्ज़ा और फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब मंगवाया और खाने लगे। और ये सब खाते खाते उनको बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी कि वो पुरानी यादें ऐसे ही पुरानी चीज़ें क्या करते थे वो स्कूल में जब थे, तब वो कैसे लंच के टाइम कैंटीन में जाकर ऐसे ये सब ला के खाया करते थे। तो ये सब यादें उनकी ताज़ा हो रही थी, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। अब धीरे धीरे दोपहर का वक्त आ गया। दोपहर में उनको खाना मिला, मतलब स्कूल का जो प्लेग्राउंड था और स्कूल का जो बाहरी इलाका था उसमें खाना परोसा जा रहा था दोपहर का। तो उन्होंने खाया पिया, खूब मज़े किए और फिर वापस शाम तक क्लास में ऐसे ही बैठने लग गए और शाम तक वो बैठे रहे, बातचीत करते रहे। और दोस्तों, शाम को वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होने थे बच्चों के द्वारा, और जो यूनियन पार्टी में आए थे जो बड़े, उनके द्वारा भी, हालांकि सुरेश तो नहीं कर रहा था, लेकिन सुरेश के दो दोस्तों में से वो सिंगिंग कर रहे थे और कुछ फीमेल्स भी थी, लेडीज़ भी थी जो कि पहले गर्ल स्टूडेंट रही होंगी स्कूल में, तो वो डांस भी करने के लिए गए थे। तो ये सब प्रोग्राम्स हो रहे थे, अचानक से हो रहे थे और बेंच पर सभी बैठे थे। अचानक से सुरेश को ऐसा लगा कि उसको पीछे से किसी ने उसके चेयर पर धक्का दिया है या फिर उसके चेयर को थोड़ा इधर उधर हिलाया डुलाया है। उसको पहले कुछ समझ नहीं आया कि क्या चक्कर है ये, लेकिन दोस्तों सुरेश को ऐसा लगा कि हो गया होगा, कोई गलती से किसी ने धक्का दे दिया होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर उसका पीछे भी एक दोस्त बैठा था, तो उससे पूछता है कि तूने अभी धक्का वक्का दिया था क्या, गलती से धक्का लग गया हो? तो उसने बोला कि नहीं। फिर सुरेश बोला कि चल कोई नहीं, मेरा ही वहम हुआ होगा, फिर हो सकता है गलती से किसी और ने धक्का दे दिया होगा। लेकिन फिर सुरेश फिर प्रोग्राम की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, शाम हो चुकी थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, मतलब सूरज ढल ही चुका था और अंधेरे यही पूरा छा गया था, ही मान लो। बस आसमान का काला होना बाकी था, आसमान अभी नीला था। दोस्तों, अचानक से सुरेश को स्टेज के पीछे से एक छोटा सा बच्चा, मतलब वो उतना छोटा भी नहीं था, थोड़ा टीनेजर था, तो वो एक छोटा सा टीनेजर गुजरता हुआ दिखा। वो कम से कम 8वीं 9वीं कक्षा का तो हो रहा ही होगा। तो उसको वो पास स्टेज के पीछे से वैसा एक बच्चा गुजरता हुआ दिखा, कम से कम 8वीं 9वीं कक्षा का लग रहा था वो, 14-15 साल का लड़का। तो दोस्तों, उसको थोड़ा अजीब लगा कि वो पीछे क्या कर रहा है स्टेज के, वो यहाँ पे बैठा क्यों नहीं, और अगर नहीं भी बैठा तो स्टेज के पीछे क्या कर रहा है। फिर उसने सोचा कि अरे कुछ हो गया होगा ज़रूरी काम, फिर कुछ और चक्कर होगा, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर दोस्तों, अचानक से उसने उसी लड़के को जहाँ अब देखा उसको थोड़ा अजीब लगने लगा। वो लड़का अब उसे एक क्लासरूम से, मैं दोस्तों बताता चलूँ कि अब पूरे स्कूल में सारी क्लासेस की लाइट्स स्विच ऑफ थी। अब स्कूल के अंदर कोई नहीं था, सभी स्कूल के बाहर थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, ये स्कूल के बाहर ही थे, सभी थे। स्कूल के बाहर इन द सेंस कि स्कूल का जो बिल्डिंग है उसके बाहर, मतलब स्कूल का जो ग्राउंड है, ग्राउंड में ही सभी प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो वहाँ थे। तो अब वो लड़का अचानक से उसको अंदर एक कमरे से दिखा, स्कूल के 2nd फ्लोर जो था उसके कमरे से वो लड़का दिखा। तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि अभी तो ये लड़का यहाँ था, तो इतनी जल्दी वहाँ कैसे गया, और अगर कहीं चला भी गया होगा तो वहाँ पे क्या करने गया होगा, वहाँ पे अंधेरे में वहाँ पे क्या काम पड़ गया होगा, और वहाँ पे जाना भी तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी हो तो उसे दिखता, मतलब इतनी जल्दी अगर वो जाएगा तो दौड़ के जाएगा, लेकिन उसको वो दौड़ता हो तो दिखा नहीं। उसको थोड़ी तो नज़र पड़ी होगी अगर वो वहाँ पे जा रहा हो, लेकिन उसको नज़र भी नहीं पड़ा कि वो गया कैसे, कहाँ से गया।
तो उसको थोड़ा अजीब लगा। वो फिर प्रोग्राम की तरफ कंसंट्रेट करने लगा। उसने सोचा कि चलो ये सब ध्यान दे क्या फ़ायदा, मैं अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, मतलब अपने मन को खुश करने के लिए ये प्रोग्राम पर ही ध्यान देता हूँ। वो ये भूल चुका था, मतलब ये चीज़ भूल चुका था। लेकिन दोस्तों अचानक से कुछ देर बाद उसको एक चीज़ दिमाग में खटकी। उसको अचानक से उस लड़के के बारे में एक चीज़ याद आई। उसको लगने लगा कि उसने उस लड़के को पहले भी कहीं देखा है। वो थोड़ा दिमाग दौड़ा कर सोचने लगा कि वो लड़का है कौन। उसे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वो लड़का है कौन। लेकिन उसको ऐसा उसको लग ही रहा था कि उस लड़के को उसने पहले भी कहीं देखा है। मतलब उसको यकीन था कि पहले कहीं देखा है उस लड़के को उसने। दोस्तों वो ये सब सोच रहा था, लेकिन वो प्रोग्राम की तरफ ध्यान देने लगा। उसने ये सब चीज़ों के बारे में उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। दोस्तों रात ढल चुकी थी, अब प्रोग्राम्स चले जा रहे थे और खाना खाने का भी वक्त आ गया था। दोस्तों जैसे ही वो मैं आपको बताता चलूँ कि सुरेश ने अपने दोस्तों को ये सब नहीं बताया था ये कि उसको वो लड़का दिख रहा है। दोस्तों जैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए उठा चेयर से और खाने के स्टॉल की तरफ जाने लगा कि वही लड़का उसको एक सुनसान पीछे के एक घास वाले इलाके से, सुनसान जगह से दिखा उसको। और ताजुब की बात यह थी कि वो लड़का उसे ही घूरे जा रहा था, सुरेश को, और उसकी आंखें भी डरावनी लग रही थी। अब सुरेश को डर लगने लगा, लेकिन सुरेश ने ये किसी को नहीं बताया। वो इस चीज़ को इग्नोर करने लगा और खाना लेकर खाना खाने लगा। खाना खाते खाते अचानक से सुरेश ने फिर से उसी लड़के को देखा। इस बार उसने उसी लड़के को नीचे नहीं देखा, कहीं और नहीं देखा, लेकिन सीधा स्कूल के छत पर देखा, स्कूल के सीधा छत के कोने पे। और देखते ही देखते दोस्तों उस लड़के ने छत से बिल्कुल हाई जंप मारी और सीधा नीचे गिरते ही उस लड़के का खून बहने लगा। अब दोस्तों सुरेश को सब कुछ पता चल गया था कि ये क्या माजरा है। सुरेश को जो याद नहीं आया था सब कुछ याद आ गया था। दोस्तों बात यह था कि जब वो स्कूल में पढ़ता था क्लास 8-9 में, तब उसके साथ एक लड़का पढ़ता था रौनिक। ये मन में वो सोचने लगा, दिमाग में उसके खटकने लगा उसका नाम रौनिक। वो ये धीरे धीरे बोलने लगा, लेकिन उसको दोस्तों को पता नहीं चलने दिया। उसके साथ रौनिक नाम का एक लड़का पढ़ता था क्लास 8 में, उन सुरेश के बाकी दोस्तों के साथ। रौनिक पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था कि उसको पढ़ाई में किसी भी तरह से अच्छा होना ही है, और उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्रेशर दे रहे थे। उसे अब सब कुछ याद आ गया था ये सब, इसलिए उसने एक दिन स्कूल के छत में जाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर आगे बढ़ने का पढ़ाई में, और पेरेंट्स का भी इतना प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने छत के ऊपर से कूद कर खुदकुशी कर ली। उसको ये सब याद आ गया, और वो लड़का और कोई नहीं, वही लड़का था जो उसे आत्मा के रूप में इतनी देर से दिख रहा था। उसको पूरा उसका शक्ल भी याद आने लगा था। दोस्तों कई बार कोई सुखदायक चीज़ और रियूनियन वाली चीज़, या फिर पुरानी जगह पे नॉस्टैल्जिया पाने के लिए कोई चीज़ भी हमें कभी कभार भयानक एक्सपीरियंस दिला देती है, जैसे कि ये वाला एक इंसिडेंट था। और दोस्तों ऐसा ही एक सिमिलर सा इंसिडेंट, हालांकि ऐसा सिमिलर तो नहीं, लेकिन स्कूल में ही एक लड़के ने आत्महत्या करके जान देने वाली इंसिडेंट वाली ऐसी स्टोरीज़ ब्लडी सत्य के चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, ब्लडी सत्य के बोर्डिंग स्कूल वाले चैनल पे, जो कि इसके लास्ट में है। इस वीडियो के एंड में उसका भी दिया हुआ है।